नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम गीति काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। भर्तृहरि द्वारा रचित यह महाकाव्य गीति काव्यों में गीति काव्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके जो नीति युक्त सूक्तियां हैं वह हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। प्रस्तुत श्लोक में गंगा के माध्यम से कवि भर्तृहरि विवेक भ्रष्ट व्यक्ति की शतशः होने वाली दुर्गति का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। विवेकहीन जन का पतन क्रमशः होता जाता है, इस तथ्य को कवि ने स्पष्ट किया है। कहा है, शिरः शार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्त क्षितिधरम महिद्रात उतंगाद अवनैश्च अपि जलधिम अदो अदो गंगायम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। भर्तृहरि कवि कहते हैं, तृतीपाद में आया है गंगेयम, इयम गंगा, स्वर्गात शार्वम शिरः, यह गंगा सर्वप्रथम स्वर्ग से शिव के सिर पर, फिर पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, शिव के मस्तक से क्षितिधर हिमालय पर्वत पर, उतंगात महिद्राद अवनीह, ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर, और अवनैश्च जलदिम, और पृथ्वी से भी समुद्र को, जलदिम समुद्र को, अदो अदो अद स्तोकम पदम उपगता, इस प्रकार नीचे से नीचे स्तोकम पदम उपगता, तुच्छ स्थान को प्राप्त हुई। अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, इस प्रकार विवेक भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। भर्तृहरि जो है गंगा का उदाहरण देते हुए यह प्रकट कर रहे हैं, यह बताना चाह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का विवेक भ्रष्ट हो जाता है उनका जो है निरंतर अधःपतन होता जाता है। जैसे गंगा जो है स्वर्ग में निवास करती है, स्वर्ग से वह शिव के सिर पर गिरती है, शिव के सिर से मस्तक से हिमालय पर्वत पर, और ऊंचे हिमालय पर्वत से फिर पृथ्वी पर, और पृथ्वी से भी पुनः वह समुद्र में मिल जाती है, गिर जाती है। तो इस प्रकार जिस तरह से क्रमशः उसका आधा पतन हुआ है, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनका निरंतर अधःपतन होता जाता है। इस कवि भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति जब विवेकहीन हो जाता है तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। कवि गंगा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पुण्य सलीला गंगा भी विवेक भ्रष्ट हुई तो उसे समुद्र में समाहित होना पड़ा। गंगा स्वर्गलोक में विराजमान थी, जब उसका पतन हुआ तो वह हिमालय में विराजमान भगवान के शिव के सिर पर गिरी, शिव के सिर से पतित होकर वह हिमालय पर गिरी, ऊंचे हिमालय पर्वत से उसका पतन पृथ्वी पर हुआ, पृथ्वी पर उससे नीचे स्थान समुद्र में गिरना पड़ा। इस प्रकार गंगा निम्न से निम्नतम पद को प्राप्त हुई। कवि कहना चाहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। विवेक भ्रष्ट हो जाने पर जब गंगा का भी पतन हुआ तो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन तो निश्चित ही है। अतः मानव को कभी भी विवेक भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखम। तो इस तरह से महाकवि भर्तृहरि हमें विवेकवान बने रहने की सीख देते हैं। अगला श्लोक है, शक्यो वार्यतुम जलेन हुतबुकः छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधि भेष संग्रहेश्च विविध मंत्रैः
प्रयोग विशदम सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्रवितम मूर्खस्य न अस्ति औषधम। प्रस्तुत श्लोक में कवि मूर्ख निंदा प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मूर्ख को कदापि शांत तथा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कैसे? हुतभुक जलेन वार्यतुम शक्य, शक्य वार्यतुम जलेन हुतभुक, हुतभुक जलेन वार्यतुम शक्य। अग्नि जल के द्वारा रोकी जा सकती है। सूर्या तपो छत्रेण, सूर्य की गर्मी को छाते से। नागेंद्रो निशिता अंकुशेन, मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से। गौ गर्दभो समदो गौ गर्दभो दंडेन, गाय और गर्दभ को दंड से। व्याधि भेषज संग्रहेश्य, और रोग को औषधियों के सेवन से। विषम विविध मंत्र प्रयोगैः, और विष को अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग से रोका जा सकता है। सर्वस्य अस्ति औषधम शास्त्र विहितम, इस प्रकार सभी के लिए शास्त्रोक्त शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, औषधियां बताई गई है। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खस्य औषधम न अस्ति, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई औषधि नहीं है। बहुत सारे उदाहरण देख करके कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सबकी औषधियां हैं, सबके उपचार हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का कोई उपचार या कोई औषधि नहीं है। मूर्ख निंदा करते हुए कवि कहते हैं कि किसी स्थान पर दुर्भाग्य से यदि अग्नि लग जाए तो उसे जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। सूर्य की गर्मी को छत्री आदि से रोका जा सकता है। मदोन्मत्त हाथी को रोकना हो तो तीक्ष्ण अंकुश आदि का प्रयोग किया जाता है। गाय बैल गर्दभ आदि को डंडे के माध्यम से शांत किया जा सकता है। कोई व्यक्ति व्याधिग्रस्त है तो उसके रोग को औषधियों का संग्रह कर उनके प्रयोग से रोका जा सकता है। विविध मंत्र प्रयोगैः, इस प्रकार किसी ने विष का प्रयोग कर लिया हो तो उसके प्रभाव को अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग एवं औषधियों द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में प्रत्येक प्रकार की विपत्ति को दूर करने का उपाय प्रतिपादित किया गया है। शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। अतः कवि ये कहना चाहते हैं कि मूर्खता एक ऐसा असाध्य रोग है जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें निरंतर ज्ञानार्जन करते हुए, सज्जन लोगों की सत्संगति करते हुए कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है।